गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, ये सप्लीमेंट्री के चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग का पार्ट थर्ड है। ठीक है, इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी नारायण इंस्टीट्यूट से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर इंग्लिश की कोई भी बात हो तो वहाँ पर नारायण इंस्टीट्यूट आपके साथ 24/7 है। ठीक है, आइए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, इम्पॉसिबल तक। ठीक है, क्या हुआ था, जो टाइगर किंग थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। ठीक, इसके लिए इन्होंने अपने राज्य में जितने भी टाइगर की जनसंख्या थी उससे एकदम यह अनाउंस कर दिया था कि कोई भी अन्य व्यक्ति टाइगर का शिकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर कोई भी नागरिक उसे एक पत्थर तक भी उछाल देता है तो उसकी सारी संपत्ति राज्य के द्वारा हड़प ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो टाइगर किंग जो थे, ठीक है, अपने राज्य में उन्होंने यह घोषणा कर दिया था कि कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा, क्योंकि महाराजा को स्वयं टाइगर का शिकार करना था। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में एक कौन आता है, आपको पता होगा कि हमारा देश पहले गुलाम था। इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, यानी भारत जो अंग्रेज़ों का गुलाम था। कब? 1947 से पहले, तभी की ये बात है। उसी समय जब राजा यानी जो महाराज थे टाइगर किंग, उन्होंने यहाँ रोका था, उसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी आ गया कि भाई मुझे भी क्या करना है, शिकार करना है और उस बाघ के साथ फ़ोटो खिंचवानी है जिसे मैं मारूंगा। तो क्या हुआ, टाइगर किंग ने मना कर दिया। टाइगर किंग ने साफ साफ कहा, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो तुम चूहों का शिकार कर सकते हो, तुम चाहो तो जंगली सुअर का शिकार कर लो, और यहाँ तक कि तुम चाहो तो मच्छर का भी शिकार कर सकते हो, मैं उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, यानी यह असंभव है। अब आगे के पैराग्राफ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान। जो ब्रिटिश अधिकारी था, अभी हमने बात किया, उसके जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, उसने सेंट वर्ड्स यानी एक संदेश भेजा टू द महाराजा, यानी महाराजा को, थ्रू द दीवान यानी महाराजा के दीवान से, दैट की द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका ना क्या नाम था, दुरई। ठीक, कि जो दुरई हैं ये खुद नहीं मारना चाहते हैं उस टाइगर को। ठीक है, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, असल में मारने का काम महाराजा ही कर सकते हैं। हॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वॉज अ फोटोग्राफ, की वे उसके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवा लें, ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, यानी स्वयं गन को पकड़ करके उस मरे हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवा लें, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस, यानी उस मरे हुए टाइगर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लेकर केवल फोटो खिंचवा लें, यही उनका शौक था। अब राजा जी इसके लिए भी नहीं मानते हैं, देखिए, बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के लिए भी नहीं माने। इफ ही रिलेंटेड नाउ, अब वो मन में सोचते हैं कि अगर मैं अभी नरम पड़ गया, व्हाट वुड ही डू इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट। अगर मैं अभी मान जाता हूँ तो आगे क्या होगा, अभी तो एक ब्रिटिश अधिकारी आया है टाइगर हंट के लिए, जब एक के लिए मैं मान जाऊंगा तो ऐसे सभी आ जाएंगे। ठीक है, मैं तब क्या करूंगा, इसीलिए महाराजा मानते नहीं हैं। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, और चूंकि महाराजा ने मना कर दिया था उस ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, ऐसी स्थिति में द महाराजा स्टूड इन डेंजर, यानी महाराजा तो खतरे में पड़ गए। कैसे पड़ गए, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, यानी स्वयं अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए। कैसे भाई, आपको पता है ब्रिटिशर्स का शासन था पूरे इंडिया में। ठीक है, वो जो चाहते थे वो करते थे, और एक ब्रिटिश अधिकारी को मना करना मतलब अपने राज्य के ऊपर खतरा मोल लेना। ठीक, ऐसे सिचुएशन में देखो टाइगर किंग क्या करते हैं, आइए आगे समझते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो टाइगर किंग कौन सा डिसीजन लेते हैं। देखिए यहाँ पर, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। जो महाराजा थे और दीवान थे, उन दोनों ने इस मुद्दे पर
गहन विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक प्रसिद्ध जो ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी थी उसके पास एक टेलीग्राम यानी संदेश भेजा गया। किस लिए भेजा गया? सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, कि वो वहाँ से अलग अलग डिजाइन के डायमंड्स के जो रिंग है, ठीक है, उसके सैंपल को यहाँ पर भेज दे। कहाँ? महाराजा के पास। सम 50 रिंग्स अराइव, और इस डिजाइन के सैंपल को दिखाने के लिए उसने करीब 50 रिंग भेजे। द महाराजा सेंट द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब देखिए महाराजा जी यहाँ पर क्या आइडिया लगाते हैं, ये सोचते हैं कि किसी तरह उसकी पत्नी को अपने ओर कर लिया जाए, ठीक है। तो महाराजा जी उसकी वाइफ को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वहाँ से 50 अंगूठी मंगवाते हैं। किसकी? जो हीरे की होती है, डिजाइन वाली, ठीक है। और वो 50 की 50 अंगूठियाँ जो आती हैं वो भेज देते हैं उस गुड लेडी के पास, यानी उस ब्रिटिश अधिकारी के पत्नी के पास। The king and the minister expected the Duryazani to choose one or two rings. अब ये जो राजा थे और मंत्री थे, ये सभी यह आशा कर रहे थे कि जो उसकी पत्नी है दुराई की, ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी है, वो एक दो रिंग चुनेंगी, बाकी वापस कर देंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बचा हुआ वापस कर देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइजनी सेंट हर रिप्लाई, और कुछ ही समय बाद दुराइजनी अपना उत्तर भेजती हैं और क्या कहती हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके इन तोहफों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों समझा नहीं? उन्होंने 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सोचा था कि एक दो लेंगे बाकी वापस कर देंगे, लेकिन क्या हुआ? 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली, राइट। In 2 days, a bill for 3 लाख of rupees came from the British jewelers. और 2 दिन के बाद उस ब्रिटिश ज्वेलरी के यहाँ से, जौहरी के यहाँ से 3 लाख का बिल आता है। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन फिर भी महाराजा खुश थे। दैट थ्रो ही हैड लॉस 3 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि वो 3 लाख रुपया तो खो चुके थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को अपने हाथ से जाने से बचा लिया था। तो 2 दिन बाद जो ज्वेलरी है उसके यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आता है, लेकिन फिर भी महाराजा खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को, ठीक है, अपने हाथों से निकलने से बचा लिया था। तो ये था पार्ट 3। अब आइए समझते हैं इस चैप्टर के पार्ट 4 को बहुत ही डिटेल्ड। यहाँ पर देखिए ये है पार्ट 4, चौथा हिस्सा जो है। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। जो महाराजा का बाघ का शिकार करने की ये जो योजना थी, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सफल हो रही थी, चल रही थी। विद इन 10 days ही वॉज एबल टू किल 10 ईयर्स है, ठीक है, यानी विद इन 10 ईयर्स, यानी पूरे 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, यानी वो 70 बाघों को मार चुके थे। एंड देन, और तब, एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन, और तभी एक अदृश्य बाधा, एक विचित्र प्रकार की बाधा आ गई उनके इस लक्ष्य में, ठीक, टू आ स्टैंड स्टिल, जिसके कारण उनका ये मिशन, ठीक, जो उनकी ये योजना थी, ये रुक गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द प्रतिबंधपुरम। और ऐसा हुआ क्यों भाई? ऐसा हुआ इसलिए कि प्रतिबंधपुरम में टाइगरों की संख्या ही खत्म हो गई थी। अब जब टाइगरों की संख्या ही खत्म हो गई तो मारेंगे किसे महाराजा? इसलिए उनकी ये योजना रुक गई, थम गई। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या खत्म हो गई, ठीक है। Who knows whether the tigers practiced birth control? किसे पता है कि जो टाइगर थे, बाघ थे, उन्होंने परिवार नियोजन अपना लिया है, यानी बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है, और कमिटेड हैराकरी, या फिर उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ पर राइटर आयरनी क्रिएट कर रहे हैं बच्चों, मज़ा दिलाने के लिए, आप लोगों को लिए, हंसाने के लिए, ठीक है, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टाइगर्स थे, ठीक है, उन्होंने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए हैं, यानी परिवार नियोजन अपना लिया है, या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा ये देखकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट
अथवा चुपचाप इस राज्य से भाग गए होंगे दौड़कर, क्योंकि दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि उन्हें कोई अंग्रेज ही मारे, अंग्रेज के हाथों से शूट होना ज़्यादा अच्छा लगता होगा उन्हें। आइए बढ़ते हैं आगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। सेंट फॉर मतलब बुलाना। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, बहुत मजे की बात है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। महाराजा कहते हैं, दीवान साहब, ठीक, aren't you have aware of fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे इस गन से मारे जाने वाले 30 टाइगर अभी बचे हुए हैं? अब दीवान क्या कहता देखिए। ही आस्क्ड ब्रेंडाइसिंग हिज गन, और महाराजा ने यह कहा, और किस प्रकार कहा, अपने उस बंदूक को लहराते हुए कहा हवा में, ठीक है, शटरिंग एट द साइट ऑफ द गन, और इस बंदूक के कारण डरकर, ठीक है, कांपते हुए द दीवान क्राइड आउट, दीवान बोला, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब महाराज, आई एम, ठीक, आई एम नॉट टाइगर, महाराज मैं टाइगर नहीं हूं। यानी दीवान सोच रहा था कि ये महाराज लहरा रहे हैं, अभी हमें दाग देंगे तुरंत, ठीक है, तो उसने कहा महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात पर क्या कहते हैं जो महाराज हैं, वो कहते हैं, व्हिच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हें एक टाइगर कहेगा। नो आई एम नॉट अ गन। अब इस पर वो क्या उत्तर देता है, कौन, अरे वही ना, दीवान, हाँ, अच्छा महाराज मैं गन भी नहीं हूं। अब फिर से क्या रिप्लाई देते हैं ये महाराज, यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, अरे बेवकूफ, ना तो तुम टाइगर हो और ना ही गन हो। दीवान साहब, महाराज कहते हैं, आई समोन्ड यू हियर, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, फॉर आ डिफरेंट पर्पज, एक अलग उद्देश्य के लिए। कौन कहते हैं, महाराज कहते हैं, टाइगर किंग, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निश्चय किया है कि मैं अब विवाह रचाऊंगा, यानी शादी करूंगा, ऐसा महाराज कहते हैं। द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर, अब जो दीवान था वो पहले से भी ज़्यादा हकलाने लगा, ठीक है, योर मैजेस्टी, यानी महाराज, दीवान कहता है, आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू, महाराज मेरे पास पहले से दो पत्नियां हैं, अगर मैं आपसे शादी करूं तो फिर उनका क्या होगा। अब ऐसी बातें सुनकर महाराज क्या कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो दीवान। व्हाई शुड आई मैरी यू, भला मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, बात तो ये भी सही है, महाराजा दीवान से क्यों शादी करेगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे शादी करने के लिए एक टाइगर चाहिए। अब देखिए मजे की बात, अब दीवान क्या रिप्लाई देता है, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक ओवर इट, महाराज कृपया इसके बारे में थोड़ा और सोच लें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ। अब दीवान कहता है, महाराज एक बार इस मुद्दे पर फिर से विचार कर लीजिए, आपके पूर्वजों ने एक तलवार से शादी की थी, अगर आप एक गन से शादी करना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये जो टाइगर वाली बात है ये नहीं ठीक है महाराज। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, महाराज एक ही टाइगर किंग इस राज्य के लिए पर्याप्त है, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब इस राज्य को किसी भी टाइगर रानी की आवश्यकता नहीं है। टाइगर किंग कौन था, उस महाराज का नाम था। ऐसी स्थिति में वो कहते हैं, जब वो कहते हैं कि मुझे इसके लिए एक टाइगर चाहिए, तब वो कहता है कि महाराज इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही बहुत है, इस राज्य के लिए टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
द महाराजा गेव अ लाउड क्रेक ऑफ लॉटर। महाराजा जोर जोर से हा करके हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। दीवान मैं ना तो टाइगर से और ना ही गन से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग, बल्कि एक मानव जाति की एक कन्या से, एक लड़की से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। और आपके लिए ये कार्य यह है कि पहले आप ये पता लगाइए कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों में टाइगर की जनसंख्या का क्या आंकड़ा है, पहले ये आंकड़ा हमें इकट्ठा करके दीजिए। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, इसके बाद आप जांच करिए, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी, कि कोई भी एक ऐसी लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। इसके बाद आप सर्च करिए कि ऐसा राज्य हो जिसमें टाइगर की जनसंख्या अधिक हो और उसी शाही परिवार में, उस राज्य के शाही परिवार में कोई लड़की मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं। ऐसा महाराज कर क्यों रहे हैं, अभी आगे पता चल जाएगा कि आखिरकार वो शादी क्यों कर रहे हैं और टाइगर के आंकड़े को क्यों इकट्ठा करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनकी आज्ञा का पालन किया। ही फाउंड द टाइगर गर्ल फ्रॉम अ स्टेट व्हिच पोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसे मिल गया, दीवान को मिल गई एक राइट गर्ल, एक सही लड़की, एक राज्य की जिसमें टाइगर्स की जनसंख्या अत्यधिक थी, यानी काफ़ी थी। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स। और जब मिल गई लड़की तो महाराजा ने शादी कर लिया। अब जब महाराजा अपने ससुराल जाते 5-6 टाइगर को मारकर चले आते, ठीक है। इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब कभी वह अपने ससुराल जाते, इन दिस मैनर वो 5-6 टाइगर को मारकर चले आते। इसी प्रकार 99 टाइगर्स स्किन्स एडॉर्न द वॉल्स, इसी प्रकार महाराजा ने 99 टाइगरों को मार दिया और उनकी जो खाल थी, चमड़ी थी, वो महल में जो बैठकी थी उनके दीवालों पर लटका रखी थी, दीवालों को सजा रखी थी उससे। ऑफ द रिसेप्शन हॉल, यानी जो बैठकी की दीवाल हैं इन प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के महल में, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। ये हमारा 5th पार्ट, ठीक है। ये 5th पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 7 o'clock पर होती हैं, ठीक है। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस की इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन, लिटरेचर और ग्रामर सभी की तैयारियां यहाँ पर होती हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप यूपी एमपी बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करके 95+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो बिना देर किए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।